पानी है? नहीं सर, पानी नहीं है। ये बरसों से कूड़ा इस पर भरा हुआ है और जनता यहाँ फेंकती है सर। और रह गया कि हम यहाँ का हमारा कर्मचारी ठेला से लोग यहाँ आओ, कुएं के पास आओ। और अभी मैं उसको बुला रहा हूँ, कुएं के पास दोनों बाप बेटे को बुला रहा हूँ। इधर आइए सर, मुआयना कर लीजिए। इधर लोग बढ़े हैं और इसी पूरे में टट्टी, ये भी तो समय था। लेकिन जो फेंक रहा है जो अपने कर्मचारी यहाँ कूड़ेदान इसमें कूड़ा न फेंके, तत्काल यहाँ पर चिपकाओ और जुर्माना जो लगा हुआ है उस पर नोटिस बोलते। डॉक्टर एस.जे. तिवारी, कहाँ के निवासी हैं? तुलसी नगर कॉलोनी। ये आपके घर के जस्ट पीछे कुआं है, कितना पुरानी कुआं है? ये कुआं बहुत पुराना है और शायद मुझे ठीक से अभिष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब मैं आया तब ये कुआं सिंचाई का काम करता था। यहाँ पर खेती के कार्य होते थे, जिनकी ये प्रॉपर्टीज या लैंड थी, और उसमें सिंचाई के कार्य के बाद जब धीरे धीरे करके कॉलोनियाँ डेवलप हुई और यहाँ पर लोगों ने ज़मीन खरीदना शुरू किया, तो ज़मीन खरीद करके लोगों ने कंस्ट्रक्शन करा लिया, फिर वो कुएँ की उपयोगिता ख़त्म हो गई। इस कारण से अब वो कुआं उपयोगी नहीं रहा और अगल बगल की बस्ती होने के नाते लोग जो है अंधेरे का लाभ उठा के कूड़ा करकट भी उसमें डाल दिया करते हैं। तो और ये कुआं टेढ़ू मौर्य का था, उनके लड़के रामाश्रय मौर्य, प्रेमाश्रय मौर्य क्या यहाँ पर आवास भी है, प्रॉपर्टी भी है, मकान भी है, ज़मीन भी है। तो कहने का मतलब ये है कि उस कुएँ का अब कोई उपयोगिता न होने के कारण लोग उसे उपेक्षित मान कर चल रहे हैं, क्योंकि कोई देख रेख करने वाला नहीं है। कितने साल पहले आपने मकान बनवाया तो उस कुएं में पानी था कि नहीं? कितना वर्ष हो गया होगा आपको यहाँ आए? जब मैंने लैंड लिया था उस समय मैंने देखा कि वहाँ पूर्वज से पानी खींच कर करके यहाँ के खाली ज़मीनों की सिंचाई की जाती थी, जो कोयडार के रूप में खेती होती थी यहाँ। लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे? ये लगभग 1980 की बात मैं बता रहा हूँ। इस टाइम कुएं की उपेक्षा का शिकार हो रहा है। जी जी। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम और जिलाधिकारी महोदय से? नगर निगम और जिलाधिकारी महोदय से मैं सादर प्रार्थना करूँगा कि वो इस कुएं को पुनर्जीवित करें और इसमें ताकि पानी का स्रोत इसका ऊपर आ जाए, जो उसके अंदर गंदगी या मलबा पड़ा हुआ उसकी सफाई करवा दें, व्यवस्थित जगह बना दें, क्योंकि कहीं न कहीं जल की उपयोगिता हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जैसे कभी कोई फायर की स्थिति आती है, आग वगैरह लगने की स्थिति में, तो वो कुएं के जल मौके पर सरकार की मदद करते हैं। जनता के हित में सरकार जो अपना सहयोग देती है पानी खींच करके बुझाने के लिए, तो उसमें जनता का भी हित निहित होता है और सरकार को भी कार्य करने में सुविधा रहती है। इसलिए इस कुएं का वेल डेवलपमेंट होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसकी जानकारी तो क्षेत्रीय सभासद को भी होगा? बिल्कुल, सभासद महोदय को इसकी जानकारी है, पर वो क्षेत्र में कभी भ्रमण नहीं करते और न यहाँ कोई व्यवस्था की देखरेख करते हैं। कौन सभासद है इस क्षेत्र का? इस क्षेत्र के सभासद नवाबगंज में रहते हैं, नाम ठीक से मुझे जानकारी में नहीं। किस पार्टी के हैं ये तो जानकारी होगा? ये भी नहीं मालूम है किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? संजय वर्मा। कहाँ के निवासी हैं भैया? यही तुलसी नगर के। ये तुलसी नगर में एक कुआं स्थापित है, कुआं पौराणिक लग रहा है, इसमें कूड़े से पाटा जा रहा है। ये कितना पौराणिक है, कितने वर्षों से है और ये क्या हमारे बाप दादाओं का ही है, हम तो पता भी नहीं बता सकते कब का है और काफ़ी पुराना है। और ये कुआं तो हम बता भी नहीं सकते कितना पौराणिक है, लेकिन यहाँ के अगल बगल के क्षेत्र के लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल से आ रहे हैं और कुएं को एकदम पाट के एकदम बंद कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, उसके बाद भी यही काम कर रहे हैं। तो एक आध दिन गिरा दिया, अगर मना कर रहे हैं तो लड़ाई के लिए आतुर हो जा रहे हैं। अगल बगल वाले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सफाई कर्मी खुद कूड़ा इस कुएं में डाल रहा है, उस पर क्या आपका कहना है? वही सफाई कर्मी को मैंने उनके सीनियर को बुलाया है और उनसे ये शिकायत किया, तो आज वो थोड़ा संज्ञान में लिए हुए हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर विनय देवी है। किस पोस्ट पर हैं आप नगर निगम में? सफाई एवं खाद्य निरीक्षक सब जन खुश।
ये तुलसी नगर में एक पुरानी कुआं है और एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपके कर्मचारी द्वारा कूड़ा डाला जा रहा है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एकदम, अगर मेरे किसी कर्मचारी ने अगर इस पर कूड़ा डाला, मैंने तुरंत मुझे कॉल आई, मैंने संज्ञान में लिया इसको, और अगर मेरे कर्मचारी ने किसी ने ऐसा किया तो बेहद आपत्तिजनक है, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। और यहाँ आने पे मैंने निरीक्षण में ये भी पाया कि यहाँ के लोग स्थानीय लोग हैं, जो मेड हैं, वो लोग भी इसमें लाके कूड़ा फेंकती हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे तत्काल में एक चेतावनी पट लगवा रहा हूँ, जिससे कि लोगों को ये हो, लोगों को अवेयर भी करूँगा कि भाई ये जलाशय है, प्रदूषित न करें इसको। इससे इसका पानी आप ही को पीना है, आप ही के लिए अच्छा है, इसलिए किसी भी जलाशय को प्रदूषित करना तो वैसे भी एक अपराध ही है, मान सकते हैं। तो और साथ ही साथ चेतावनी पट लगाने के साथ ही लोगों को जागरूक करना, लोगों को व्यक्तिगत रूप से चेतावनी देना, कर्मचारियों के माध्यम से चेतावनी देना। और फिर मैं कोशिश क्या, मेरा प्रयास है, पूर्ण प्रयास है कि इसकी सफाई मैं सामान्य विभाग के माध्यम से कराते हुए और इसका प्रस्ताव तैयार करके तो सामान्य विभाग को भेजता हूँ कि इस पर सफाई कराने के बाद इस पर जाली लग जाए, जिससे कि इस पर जो लोग भी वायलेट कर रहे हैं इसको, इसमें कूड़ा फेंक रहे हैं, और दोबारा इस जलाशय को साफ रखा जा सके, गंदा न हो। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, कुआं में पानी नहीं है, उसके अलावा सफाइयाँ, स्वच्छ सुंदर काशी का अभियान ही तो फ्लॉप दिखता हुआ नज़र इधर आ रहा है। नज़र नहीं आ रहा है, बेहद आपत्तिजनक है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लोगों का भी, जो स्थानीय निवासी हैं, उनका भी सहयोग होना चाहिए। अगर वो इससे जुड़ाव अपना महसूस कर लें और स्वच्छता को केवल अभियान या केवल एक माध्यम न समझे, एक स्वाभिमान समझ लें, तो मुझे नहीं लगता कि ये हम किसी समस्या का निदान या निवारण नहीं कर पाएंगे। अवश्य हम इसमें प्रयास करेंगे और जल्द ही समस्या का निवारण हम करने का पूर्ण प्रयास रहेगा और करेंगे।